ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा आधार पृथिवीं द्यामुते माम् तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पिता को नमन, आप सभी लोगों को अभिवादन। आज हम सभी को ऐतिहासिक सफलता मिली है, इसके लिए आप सभी को अभिवादन है, सभी का अभिनंदन है। चंद्र यानी भारत का तिरंगा चंद्र पर पहुंच चुका है और हम भी कुछ अध्यात्म क्षेत्र में प्रगति करें, क्योंकि भौतिक समृद्धि के साथ आध्यात्मिक समृद्धि भी चाहिए। दोनों पहलुओं से ही वास्तविक विकास होता है। तो आइए आज का प्रकरण देखते हैं। आज है उपमान प्रमाण की परीक्षा, ये प्रकरण है। सूत्र संख्या 2145। जिस सूत्र में प्रारंभ की पंक्ति है अत्यंत प्रायिक देश साधर्म्यात्, इस तरह अत्यंत प्रायिक देश साधर्म्यात् मेरी वाली पुस्तक जो है 198 पृष्ठ में इसकी चर्चा है। अब तक हमने 4 प्रमाणों की क्या आवश्यकता है इस पे अध्ययन किया। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या उपयोगिता है, ये सब विस्मरण हो गया। मैं रिवाइज करूंगा जब द्वितीय अध्याय हो जाए पूरा, तो आपको फिर विषय स्पष्ट होगा। क्योंकि ये आपका विषय नहीं है, इसलिए विस्मृति होती है, तो आप चिंता ना करें उसकी। तो 4 प्रमाण की आवश्यकता है। फिर द्वितीय प्रकरण में हमने अध्ययन किया कि प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आवश्यकता है, उसको भी हमने पढ़ा। अनुमान प्रमाण के बारे में हमने गंभीर अध्ययन किया। पिछली कक्षा बहुत ही बढ़िया थी। हमने कैसे वर्तमान काल में सभी कालों का अंतर्भाव कर दिया, ये एक महत्वपूर्ण प्रकरण था। आज पढ़ेंगे उपमान प्रमाण, यानी ये जो द्वितीय अध्याय है इस पे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इन चारों की चर्चा होगी। तो शब्द प्रमाण पे गंभीर चर्चा होगी, वहां वेद के मंत्र मिलेंगे। फिर इनके ईश्वर पक्ष या अनिश्वर पक्ष, इस पे चर्चाएं होगी। तो निश्चित रूप से बढ़िया प्रकरण अगले सत्र से, यानी आज के प्रकरण के बाद से शुरू हो रहा है, जो वेद की ओर हमें खींचेगा थोड़ा। और फिर उसके बाद भी इसी तरह और भी वो शब्द पे विशेष चर्चा करेंगे, शब्द के नित्य और अनित्य तृतीय अध्याय पर। तो वो भी एक रोचक रहेगा अवसर। ईश्वर हमें उन सभी जो हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए रखे हैं उन सभी से परिचय कराएं, इस तरह उनसे हमारी प्रार्थना है। आइए सूत्र देखते हैं। 45 नंबर सूत्र है अत्यंत प्रायिक देश साधर्म्यादुपमान सिद्धि। 45 नंबर में कहा कि प्रत्यक्ष, अनुमान, इनकी तो पुष्टि हो गई। यानी ये जो मैंने लक्षण किया है, सूत्रकार ने कहा मैंने जो लक्षण किया है यथार्थ है, और उसमें होने वाली विसंगतियों का भी मैंने निराकरण कर दिया। अब उपमान प्रमाण पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तात्पर्य ये हुआ, हमने जो अध्ययन किया वो विस्मरण हो जाता है जब इनके माध्यम से पढ़ते हैं। उनमें जो छिपी बारीकियां हैं उनको हम समझते हैं। तो अब उपमान प्रमाण का स्वरूप आपको मैं स्पष्ट कराता हूं। उपमान प्रमाण का स्वरूप क्या है?
तो मैं एक शीट शेयर करता हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो ये देखिए, उपमान प्रमाण यानी प्रथम अध्याय के की सूत्र संख्या 6 में हमने इस तरह एक के उपमान प्रमाण का लक्षण पढ़ा था। इसमें क्या लिखा है देखिए, प्रसिद्ध साधर्म्यात् समान धर्मता, समान धर्म यानी सादृश्य, यानी समान धर्मता यानी सादृश्य, जो प्रसिद्ध सादृश्य है तो उसके साथ अप्रसिद्ध सादृश्य जो है, जिसको हम बताना चाहते हैं, जिसको केवल हम जानते हैं, आधिकारिक व्यक्ति जानता है, सब नहीं जानते। तो अब सभी तो सब नहीं जान सकते, जो लोग नहीं जानते हैं, अयोग्य व्यक्ति हैं, जो विषय अज्ञात है उनके लिए, तो अगर उनको हमें बताना है तो किसी प्रसिद्ध साधर्म्य से, यानी किसी प्रसिद्ध समानता से, सादृश्यता से हम क्या करेंगे कि साध्य साधनम, जो ज्ञातव्य है वो साध्य है, तो उसको अगर हम साधन के रूप में प्रसिद्ध साधर्म्य को पहुंचा दें तो उसी का नाम उपमान है। फिर एक बार मैं स्पष्ट करता हूं, साध्य साधनम उपमानम, साध्य को सिद्धि करने के लिए, साध्य की सिद्धि करने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसी का नाम उपमान है। ये साधन कैसा होना चाहिए ना, प्रसिद्ध साधर्म्य से युक्त होना चाहिए, यानी साधन जो है, कारण जो है वो प्रसिद्ध होना चाहिए। तो उस प्रसिद्धि में जो समानता है उसी के बल पर जो अप्रसिद्ध साध्य है, जिसके बारे में हम कोई नहीं जानते लेकिन कोई कोई जानते हैं, तो वो जानने वाला व्यक्ति के द्वारा ये शब्द प्रयोग किया जाता है, जो जाना है। किसी प्रसिद्ध का उदाहरण दे करके अप्रसिद्ध वस्तु को वो जो प्रतिपादित कर देता है, तब उसको हम उपमान कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है कि कैसे लाल किला, ताजमहल कैसा है। ताजमहल जाने के लिए दूर है, हम सब दिल्ली में रहते हैं, कौन आगरा जाए देखें, और वहां भी बड़ी लंबी लाइन लगती है। तो अब अगर ताजमहल के बारे में बताया जाए तो बजाज साहब से पूछा जाए तो बजाज साहब कहते हैं कि बिल्कुल लाल किला जैसा है, तो ऐसा ही ताजमहल है, वहां यहाँ लाल किला है, वहां सफेद किला है। तो इस तरह वो दे देते हैं। प्रसिद्ध जो साधर्म्य है, प्रसिद्ध जो सादृश्य है, उसी को प्रस्तुत कर देते हैं। उससे अप्रसिद्ध, अज्ञात और अव्यवहार्य, जिसके बारे में विशेष कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे पदार्थ की सिद्धि हो जाती है। हमने न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय के 6 में पढ़ा था, उदाहरण दिया था ग्रंथकार ने, गौरीव गवय। बाप से पूछा बेटे ने, ये नील गाय क्या है, फसलें खा जाती हैं, मुझे स्पष्ट कराए। जब पिताजी से ये पूछा गया तो फिर पिताजी को तो समझाना था, बेटे को कैसे समझाए, कोई साधन तो है नहीं, जाके दिखाएं नील गाय चिड़िया घर में आजकल होती भी नहीं है नील गाय। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा गौ इव गवय, जैसे गाय है ऐसे नील गाय है, यूं समझ लेना चाहिए। गाय जैसी तो होती है, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन गाय जैसी ही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, उपमान। अब उसको थोड़ा व्यवहारिक जगत में उतारते हैं। ईश्वर कैसा है, कोई ना कोई उपमान तो आपको देना पड़ेगा ना। ईश्वर के बराबर तो कुछ है नहीं। हमारे वेद में ऋषि ने क्या कहा, ओम खम ब्रह्म। इस उपनिषद में आपने अध्ययन किया, इस उपनिषद के अंतिम में आता है, तो ओम खम ब्रह्म, ईश्वर कैसा है, खम के समान, आकाश के समान, ब्रह्म यानी व्यापक है। बताइए, आकाश के समान ईश्वर व्यापक है? आकाश ईश्वर के बराबर में भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी प्रमाण है, अतिष्ठ दशांगुलम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राख्य सहस्रपात सभूमि विश्वतो वृत्वा। वो भूमि को, यानी पृथ्वी अंतरिक्ष द्यूरूपी 3 जो आधार स्थल है, तो उसको व्याप्त होकर के
अति अतिष्ठ दशांगुलम, उससे भी, उस भूमि रूपी जो पैमाना है उससे भी 10 अंगुल, यानी हजारों अरबों खरबों अंगुल, हजारों अरबों खरबों मील, या हजारों अरब खरबों जो टन वजन, जैसा भी आप करें सूक्ष्मता में स्थूलता में, तो उससे बड़ा है। ये प्रमाण हमारे पास मिलता है। तो आकाश के साथ अगर परमेश्वर की उपमा दे देते हैं, भले ही वहां आकाश से परमेश्वर में समानता न हो, लेकिन हमारे पास और कोई साधन नहीं है, लेकिन परमेश्वर को समझने के लिए एक आधार बन जाता है। ये आकाश जैसे व्यापक है, ऐसे ईश्वर निश्चित रूप से व्यापक है। ईश्वर कैसा है आगे कहेगा, सूर्य सवितावत, सविता के समान तत्सवितुर्वरेण्यम। देखिए सविता का यहाँ उल्लेख हुआ है, जो उत्पन्न करता है और पालन करता है। सूर्य से हमारी धरती बनी और धरती में हम हैं, तो सूर्य ही हमारे उत्पन्न का कारण है यहाँ धरती का। तो पालन भी वही कर रहा है, ऊर्जा निरंतर प्रदान करके, और वो अपनी धुरी पे हमें घुमा रहा है। तात्पर्य ये हुआ कि सविता के आधार पे हमने परमेश्वर को समझने का प्रयत्न किया। आकाश कैसा सर्व ईश्वर कैसे सर्वव्यापक है ना, जैसे पृथ्वी में हवा। बस इसी तरह ये व्यवहार में बहुत से शब्द होते हैं, अगर हम उपमान प्रमाण को न लें तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, बहुत से विषय स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए उपमान प्रमाण की बड़ी आवश्यकता है। ये हमारे जो सिद्धांती है, यानी जो न्याय दर्शनकार, इसी उपमान प्रमाण का इस तरह लक्षण करते हैं। मैं समझता हूं उपमान प्रमाण समझ में आ गया होगा। अप्रसिद्ध वस्तु को पुष्ट करने के लिए किसी प्रसिद्ध वस्तु जिसमें समानता है अप्रसिद्ध वस्तु के साथ थोड़ा बहुत, तो उसको जब उदाहरण दे देते हैं तो उपमान के रूप में उसको प्रस्तुत कर देते हैं। तो उसे नहीं, हाँ, उपमान के रूप में उसको प्रस्तुत कर देते हैं, तब जा करके उपमान क्या है, उपमान नामक प्रमाण यहाँ पुष्ट होता है। उपमान उपमेय दोनों को समझा देता हूं। अभी चंद्र से जुड़ा है, बड़ा सवाल है। मुख कैसा है ना, चांद जैसा। हाँ, जो अधिक गुणवान वस्तु है, अधिक गुणधर्मी वस्तु है, वो उपमान कहलाएगा, और जो न्यून गुणधर्मी वस्तु है वो उपमेय कहलाएगा। ये दोनों को आपको ध्यान रखना। तो मुख कैसा है, चांद जैसा, चंद्र जैसा, चंद्र इव मुख, मुख चंद्र इव आभाति। मुख कैसे, चंद्र के समान दिखाई पड़ता है। तो अब बात रही कि यहाँ अधिक गुणवान जो है चांद है, क्योंकि धरती से चंद्र में स्निग्धता अधिक है और शीतलता अधिक है, और चंद्र के कारण स्पष्टता अधिक है। तो इसलिए चंद्र में अधिक गुणवान, लेकिन मुख में उतना गुण तो है ही नहीं, लेकिन मुख देखने में सुंदर है। इसलिए न्यून वस्तु को क्या करते हैं ना, बड़ी वस्तु में, सक्रिय वस्तु में, समर्थशाली वस्तु में हम जब तुलना करते हैं, तब हम कहते हैं उस समय ये उपमान प्रमाण है। तो उसी उपमान प्रमाण का यहाँ कथन है, न्यून वस्तु का जब उत्तम वस्तु के साथ कंपैरिजन किया जाएगा, या उसको स्पष्ट करने के लिए जब उसको प्रस्तुत किया जाएगा उदाहरण के रूप में, तब इसको उपमान कहते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, इस तरह एक अलंकार है। हमें तो ईश्वर, संसार और जगत अपना व्यवहार सिद्ध करने के लिए ऐसे प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो हम इसलिए इसको व्यवहार में लाते हैं। अब पूर्व में तो उत्तम होता है, नहीं, उपमा तो उत्तम होती है। हाँ, और उपमेय निम्नतर होता है। हाँ, उपमेय न्यूनतर। न्यू कहा कि परमात्मा आकाश के समान सर्वव्यापक है, तो आकाश तो निम्नतर चीज हुई ना फिर। हाँ, अब हम यहाँ कर लेते हैं उपमान उपमेय। अब शब्दावली भले ही उलट कही गई हो, लेकिन श्रेष्ठ वस्तु कौन है, श्रेष्ठ वस्तु जो है, हाँ, परमेश्वर है। तो इस तरह वाक्य कैसा भी जाए, लेकिन हमें बल्कि इस वाक्य का अभिप्राय अगर निकालना है
तो हम चाहते हैं कि यही आकाश ही ईश्वर को पुष्ट कर लें। हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, हम आकाश को ईश्वर से तुलना करना चाहते हैं। तो इस तरह, लेकिन शब्दावली को देख करके ये ना समझे कि इस तरह ये गलत प्रयोग हुआ है, नहीं बल्कि तो हम अधिक अधिक गुणधर्मी और कम गुणधर्मी को अवॉइड कर सकते हैं ना बोलना। हाँ खाली हम यही कहें, सादृश्य बताएं बस खाली। हाँ, नहीं, लोक में तो इसमें तो जैसा व्यवहार कंट्रोवर्सी होगी चलता कि है। कौन अधिक अधिक गुणधर्मी है, कौन न्यून गुणधर्मी है। इसमें तो हाँ, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अब ईश्वर थोड़ी कम तो हो गुणधर्मी है। जाएगी। ऐसे गाय की तुलना, गाय की समान वो है नील गाय, तो गाय ज्यादा श्रेष्ठ है नील गाय से, तो गाय उपमा होना चाहिए। हाँ, इसमें क्या है, लोक में जैसी शब्दावली चलती है तो व्यवहार हम उस हिसाब से करेंगे, लेकिन जब कंपैरिजन की स्थिति में उतरेंगे, न्यून और श्रेष्ठ के हिसाब से इसका अन्वय निकालेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे। ये अभिप्राय है। खम ब्रह्म, खम एक है है। जो चीज देखी, जो वस्तु देखी हुई है उसी का तो उदाहरण देंगे ना। हाँ बिल्कुल, आकाश देखा हुआ है, ईश्वर तो नहीं देखा हुआ ना, तो नहीं आकाश का ही उदाहरण देंगे ना। क्या बढ़िया, आपने बढ़िया समाधान दे दिया। पर किसी को न्यून और किसी को श्रेष्ठ कहे ना, ये शब्दावली हम अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, ये शब्दावली नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें हमको बताएं कि इसका सादृश्य ये है, न्यून कौन है और श्रेष्ठ कौन है, ये ना बताए ना। इसमें नहीं, तो कंट्रोवर्सी इसको होगी। कंट्रोवर्सी नहीं होगी। उपमान को समझने के लिए हमें न्यून शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उपमान ही समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कंट्रोवर्सी की बात नहीं, उपमान का मतलब ही है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट वस्तु, और इससे जुड़ा जो शब्द है वो उपमेय होगा, वो निकृष्ट वस्तु, इस प्रयोजन से। बाकी व्यवहार में आप जैसे लें, मैंने विषय स्पष्ट कर दिया, आगे देखते हैं। अब ये जो सूत्र हमने पढ़ा 45 में, इसमें एक प्रश्न उठ के खड़ा हुआ। क्या उठा? पहले प्रश्न उठा लेते हैं, फिर सूत्र को मिलाते हैं। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय की छठी में इस तरह, छठी सूत्र पंक्ति में इस तरह ये एक लक्षण प्राप्त हमें होता है। अब इसका अर्थ करते हैं। सूत्र का अर्थ है, जिस प्रमाण से हमें प्रसिद्ध गौ आदि पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम उपमान प्रमाण कहते हैं। जिस प्रमाण से हमें प्रसिद्ध गौ आदि पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है, अरे इसने एक पंक्ति यहाँ टाइप करना छोड़ दिया, चलिए, मैंने भी इसको बारीकी से देखा नहीं। जिस प्रमाण से प्रसिद्ध आदि प्रसिद्ध गौ आदि पदार्थों से अप्रसिद्ध नील गाय आदि प्राणियों का, गौ आदि पदार्थों से नील गाय आदि पदार्थों या गौ आदि प्राणियों से नील गाय आदि प्राणियों का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम उपमान प्रमाण कहते हैं। ये पंक्ति में होनी चाहिए थी, जिसकी पूर्ति फिर अगली बार होगी। सीट तो करेक्शन हो जाता है, लेकिन एक बार फिर मैं क्लियर करता हूं। जिस प्रमाण से हमें प्रसिद्ध गौ आदि पदार्थों से अप्रसिद्ध नील गाय आदि पदार्थों या प्राणियों का ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उसको हम उपमान प्रमाण कहते हैं। ये इस पंक्ति का अभिप्राय है। प्रसिद्ध के सादृश्यता से सही पंक्ति है, ये सही पंक्ति है। हाँ, ये अप्रसिद्ध गऊ तो जो है ये जाति है, गऊ। हाँ गऊ जाति है, उसमें नील गाय भी उसी में आ जाती है, जाति में। हाँ, अभी चर्चा होगी, ये जाति की भी चर्चा होगी। गौ जाति में नील गाय आएगा, हाँ नील गाय आएगी, क्योंकि ये सूत्रकार का ये अभिप्राय है। लेकिन हमारे जो पूर्व पक्षी है वो उसको खदेड़ेंगे, और फिर आगे विषय बढ़िया स्पष्टीकरण होगा। आपने विचार उठाया, सभी को लाभ मिलेगा। चलते हैं, थोड़ा धैर्य रखते हैं। तो बस ये प्रकरण क्लियर हो गया। जिस प्रमाण से हमें प्रसिद्ध गौ आदि प्राणियों से अप्रसिद्ध नील गाय आदि प्राणियों का ज्ञान होता है, प्रसिद्ध पदार्थ से अप्रसिद्ध पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे हम उपमान प्रमाण कहते हैं। ये सूत्रकार का विचार है। अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ 45 नंबर सूत्र में कि यह जो साधर्म्य, सादृश्य की बात की गई है, वह कभी भी पुष्ट नहीं होता। जो सादृश्य, समान धर्मता की आपने बात कही है, तो ये कभी भी पुष्ट नहीं होता। साधर्म्य का मतलब समान धर्मता, तो समान धर्मता का मतलब है, ये तीन अर्थ निकालेंगे।
और कहेंगे कि कोई भी सा अर्थ यहाँ नहीं लगता। तो देखिए क्या क्या कहना चाहते हैं, उदाहरण देते हैं। अज्ञात या अप्रसिद्ध साध्य की सिद्धि के लिए, यानी नीलगाय अज्ञात अप्रसिद्ध है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो नीलगाय के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है उसके लिए तो ज्ञात है और प्रसिद्ध है। तो अज्ञात अप्रसिद्ध साध्य की सिद्धि के लिए प्रस्तुत किया जा रहा साधन, जो साधन प्रस्तुत किया जा रहा है यथा गाय, तो वो गाय के माध्यम से नीलगाय का हम नीलगाय को समझने की कोशिश करते हैं। वह गाय न तो नीलगाय के साथ अत्यंत साधर्म्य समान धर्मता को स्थापित कर पाएगी, यानी 100%, यहाँ अत्यंत साधर्म्य का मतलब 100% तो नीलगाय के साथ सामान्य गाय की सादृश्यता नहीं है, सामान्य गाय का सादृश्य नहीं है। जब नहीं है तो ऐसे उदाहरण आप क्यों देते हैं, 100% उसमें समानता नहीं है। अब दूसरा, न प्रायः लगभग, प्रायः यानी लगभग, न प्रायः साधर्म्य को बता पाएगी। आपने जो उदाहरण दिया तो उस उदाहरण से कि प्रायः कथन हो जाए, प्रायः का मतलब है लगभग 30-40% कहीं पुष्ट हो जाए, प्रायः लगभग 50 से कम है, 30-40% पुष्ट हो जाए। गाय का जो गुणधर्म है, नील गाय के पास 30-40% गुणधर्म मिल जाए, 100% न मिला, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। और न ही एक देश आंशिक साधर्म्य, आंशिक साधर्म्य यानी सादृश्य यहाँ सूचित होता है। आंशिक यानी एक देश थोड़ा सा, 1-2%, 5-7%, तो इस तरह सादृश्य भी यहाँ नहीं दिखाई पड़ता है, तो इसलिए उपमान प्रमाण असिद्ध है। इस तरह उन्होंने विचार उठाया। 3 एक देश क्या हुआ इसमें, एक देश का क्या मतलब हुआ? एक देश है आंशिक, 1-2%, 5-7%। अच्छा, हाँ, तो 3 यहाँ उन्होंने विचार उठाए कि आपने जो उदाहरण दिया सादृश्यता के कारण, अत्यंत सादृश्य तो नहीं है, 100% तो समान नहीं है, प्रायः सादृश्य भी नहीं है, यानी लगभग 30-40%, 50% कम भी नहीं है, और 5-7-10% यहाँ भी नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि उपमान प्रमाण अप्रसिद्ध है। अब स्वयं भाष्यकार कुछ उदाहरण देते हैं। हमारे सूत्रकार को पहले पढ़ लेते हैं, फिर भाष्यकार को पढ़ेंगे। सूत्र एक बार देखिए 45, अभी विषय समझ में आ गया। देखिए 45 नंबर सूत्र समझ में आएगा। अत्यंत प्रायिक देश साधर्म्यात्, अत्यंत साधर्म्य, साधर्म्य की सबके साथ संबंध होगा। अत्यंत साधर्म्यात्, प्रायः साधर्म्यात्, एक देश साधर्म्यात् उपमाना सिद्धि, उपमान असिद्धि, उपमान की असिद्धि हो जाएगी। क्यों ना, 3 कंडीशंस फिलअप नहीं होंगे। 100% समानता नहीं है गाय नीलगाय के बीच, प्रायः 30-40% की समानता नहीं है, 5-10% की समानता नहीं है। तो इसलिए जो सादृश्य की बात, बड़ी बात आप कर रहे थे, वो सादृश्य पुष्ट नहीं होता, इसलिए उपमाना असिद्धि, उपमाना सिद्धि, उपमान असिद्धि, उपमान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, निरर्थक आप एक प्रमाण को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी पुष्टि के लिए अब गौरिव गवय कुछ भाष्यकार देते हैं। गौरिव गवय, गाय जैसे नील गाय होती है, इस उदाहरण में दोनों के बीच अत्यंत सादृश्य को, यह उदाहरण दोनों के बीच अत्यंत सादृश्य नहीं बता पा रहा है। कैसे बताएगा बताइए। गौरिव गवय, 4 पैर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गौ एक अलग प्राणी है, जो अभी हमारे सचदेवा साहब पूछ रहे थे। गौ एक अलग जाति है, प्रजाति है, और नील गाय एक अलग प्रजाति है। अब ऐसी प्रजाति को पकड़िए ना, ये इनका यही कहना है कि भारत में रहने वाला मनुष्य भी एक प्रजाति है, और नेपाल में सर्प आंख वाले लोग जो हैं उनकी भी एक प्रजाति है। तो प्रजाति की तुलना करें ना, तो प्रजाति की तो तुलना नहीं करते, और जो हल्के फुल्के भेद है और उसी के साथ समानता बता करके आप बता देते हैं, जैसे भारत में रहने वाले लोग ऐसे नेपाली लोग हैं।
तो ऐसे थोड़ी होगा, उसकी आंखें धसी होगी, उसकी चमड़ी अलग होगी। हाँ, और कई तरह के भेद इसमें होंगे। ये सारे भेद को नजरअंदाज करके आप अगर कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे। प्रमुख भेद इनका है जाति कि नेपाल की मानव प्रजाति अलग है, भारत की मानव प्रजाति अलग है, या यूरोप की मानव प्रजाति अलग है, भारत की मानव प्रजाति अलग है, ये इनका कहना है। तो 100% प्रजाति के हिसाब से ये म्याच नहीं करता, तो इसलिए प्रजाति को प्रमुखता आप दें। अब देखते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं दूसरे का। अनर्वाण एवं महिषः, आप कहेंगे अगर 40% 30% मेल खाता है आपके उदाहरण में, तो अनर्वाण एवं महिषः, अनड़ सकट को कहते हैं, बाण यानी ढोने वाला, तो सकट को ढोने वाला भारवाही जो बैल है और उस जैसा भैंसा है। तो इस उदाहरण को हम प्रस्तुत करते हैं। बताइए इन दोनों में कहाँ 30-40% भेद दिखाई पड़ता है, समानता दिखाई पड़ती है? भैया बैल की एक अलग प्रजाति है, भैंस की एक अलग प्रजाति है, चमड़ी इसके अलग है, उसकी अलग है, उसके दांत अलग है, उसके सब कुछ अलग है। तो आप केवल समानता ले लेते हो, असमानता क्यों नहीं लेते हो? इनका तर्क दो है, एक तो जाति मानो और असमानता भी तो मानो। समानता लेकर के क्यों आप पुष्ट करना चाहते हो? तो इसलिए जाति के आधार पे तो कट जाता है, और समानता असमानता के आधार पर भी ये नहीं बैठता। तो इसलिए असमानता की आप करते हो, क्या करते हो ना, अनदेखा करते हो। तो इसको भी असमानता भी देखो। अब तीसरा का उदाहरण देते हैं। अश्वः इव हस्ति, तो अश्वः इव हस्ति, अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा जैसा हाथी होता है। तो इस उदाहरण में घोड़ा भी 4 पैर, हाथी भी 4 पैर, प्रजाति अलग है और असमानता का अनदेखा है। तो बस यही कहना है, प्रजाति और असमानता के भेद से हम आपके इन तीनों को नहीं मानते हैं। गौर से देखा जाए उदाहरण में इतना बल नहीं है, और तात्पर्य ये है कि स्वयं सूत्रकार अपने विचार को पुष्ट करना चाहते थे। तत्काल उनके स्मरण में जो आया तो उन्होंने इसको रखा। इतना मजेदार तर्क इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी 2 बढ़िया तर्क मिले कि कहीं भी समानता दिखाई पड़े लेकिन 2 भेद तो बना रहेगा। असमानता तो वहां होगी, समानता जैसे लेते हो असमानता भी लो, और साथ में प्रजाति का भी ध्यान रखा करो, किस प्रजाति का है, किस जलवायु से ये बड़ा हुआ है और कैसा उसका व्यवहार है, स्वभाव है। भेद अवश्य होगा, समानता के साथ भेद और प्रजाति ये दोनों अड़चने हैं। अब आते हैं समाधान तक। सभी प्राणी भिन्न भिन्न प्रजाति के हैं, अपनी प्रजाति के अनुरूप हाथ पैर आंख नाक कान आदि भिन्न भिन्न होते हैं। इस सिद्धांत को मान लेने से किसी भी साधर्म्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सभी पदार्थों की उपमा नहीं दी जा सकती है। भाष्यकार की पंक्ति मैंने उठाई, न ही सर्वेण सर्वम उपमीयते। सभी पदार्थों से कोई सा भी पदार्थ उठा करके किसी भी पदार्थ में आप चेप देते हो उसके बराबर है, ये ग्राह्य नहीं है, ये हम नहीं मानते हैं। क्योंकि 2 बड़े अड़चन है हमारे सामने, प्रजाति में और असमानता में। इसको देखते नहीं हो और अपने मतलब का जो अभिप्राय है इससे निकाल लेते हो। इस तरह अगर कोई प्रश्न करे तो फिर उसका समाधान देते हैं हमारे सूत्रकार। प्रसिद्ध साधर्म्यादुपमान सिद्धेर यथोक्त दोषानुपपत्ति। 46वां सूत्र देखिए। प्रसिद्ध साधर्म्यादुपमान सिद्धे यथोगत दोषानुपपत्ति। प्रसिद्ध साधर्म्यात, साध्य साधनम उपमानम, हमने ये पढ़ा था। तो वो कहते हैं, स्वयं सूत्रकार कहते हैं, आपने तो हमारा लक्षण तो पढ़ा नहीं बारीकी से। हमने कहा था प्रसिद्ध में, प्रसिद्ध जो साधर्म्य है तो उसी साधर्म्य से अप्रसिद्ध जो प्राणी है, पदार्थ है, तो उसकी पुष्टि जब हो जाती है तब वहां उपमान प्रमाण होता है। ये हमारा लक्षण है। और हमने ये नहीं कहा था कि प्रसिद्ध
केवल सादृश्य का कथन हमने नहीं किया था, प्रसिद्ध सादृश्य का कथन किया था। जो जो प्रसिद्ध है, कमन है, यहाँ भी मिल जाए वहां भी मिल जाए। 4 पैर है, वहां 4 पैर है, मनुष्य जैसी उसकी बनावट नहीं है, प्राणी जैसे 4 पैर वालों की है। तो ये जो प्रसिद्ध सादृश्य है, हमने उसका कथन किया था। आपने सादृश्य को लेकर असादृश्य और प्राणी परक विचार उठाया, तो इसलिए प्रसिद्ध साधर्म्यात्, प्रसिद्ध साधर्म्य को जो ग्रहण कर लेंगे तो उपमान सिद्ध है, तो उपमान प्रमाण की सिद्धि हो जाएगी। यथोक्त दोषानुपपत्ते, जो दोष आप हम पे लगा रहे हो कि पूर्णतः मेरा लक्षण गलत है, तो उसकी अनुपपत्ति हो जाएगी, यानी उसकी असिद्धि सामने आ जाएगी, उसकी जो न होनापन है उसका तो दूर हो जाएगा। तो इस तरह उन्होंने कहा उसकी अनुपपत्ति होगी, आपकी शंका वहां निरर्थक हो जाने वाली है अगर प्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण करोगे। और केवल सादृश्यार्थ को लेकर के इस तरह आप विचार मत रखो। अब इसी को हम भाष्यकार के जो सारांश है उसी से पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। हमने अपने उपमेय प्रमाण के लक्षण में कभी भी नहीं कहा था कि सभी पदार्थों से सभी पदार्थों की उपमा दे दी जाए। उन्होंने कहा था नहीं सर्वेण सर्वम उपमीयते, सभी से सबका उदाहरण थोड़ी होता, हो सकता है लकड़ी से आदमी का थोड़ी उपमान दे सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा था, बल्कि हमने वहां कहा था कि प्रसिद्ध पदार्थ के साधर्म्य से अप्रसिद्ध अज्ञात पदार्थ की तुलना की जाए, ताकि उसका थोड़ा बहुत ज्ञान दूसरों को हो सके जिनको वो ज्ञान नहीं। ये हमारा अभिप्राय है। हमारे अभिप्राय को विपरीत ढंग से प्रस्तुत किया गया है, अतः उपमान प्रमाण पर आपका दोषारोपण असिद्ध है। तो इस तरह इसका सामान्य हल्का सा समाधान कर दिया गया, और कोई मजा नहीं आया इस समाधान में और पूर्व पक्षी के विचार में, लेकिन कुछ तो ज्ञान मिला कि कहीं से भी हम भेद निकाल लेंगे असादृश्य के कारण और प्रजाति के कारण। चलिए, ये समझ में आ गया कि प्रसिद्ध साधर्म्य का ही ग्रहण हमें करना चाहिए। अब पूर्व पक्षी ने एक विपरीत विचार रखा, कहा चलो ये पक्ष नहीं हुआ तो एक दूसरा पक्ष लेते हैं, और फिर उलट जाए तो अर्थ होगा। फिर न्याय दर्शनकार के भी मन में एक विचार आया कि उपमान प्रमाण पे और एक तरह की शंका उठाते हैं। तो क्या शंका है? उपमान, हाँ, सूत्र पढ़ते हैं 2:1-47 निकालिए। प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष सिद्धे, प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष सिद्धे, जो आ की मात्रा है उससे अ निकलेगा। प्रत्यक्षेणा, तो जब तोड़ेंगे संधि, प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष सिद्धे, कहते हैं कि ये तो अनुमान प्रमाण के अंदर उपमान प्रमाण आ जाएगा, क्योंकि अनुमान प्रमाण जो प्रत्यक्ष धुआं के बल पर अप्रत्यक्ष अग्नि को पुष्ट करता है। अनुमान प्रमाण में क्या है? धुआं दिखाई पड़ता है, प्रत्यक्ष आंखों के सामने धुआं दिखता है, और उसी से अप्रत्यक्ष अग्नि की पुष्टि हो जाती है। तो बस यही है कि प्रत्यक्ष जो है, गाय हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है और उसी से अप्रत्यक्ष नील गाय की पुष्टि हो जाएगी। तो बस अनुमान प्रमाण और इसमें उपमान प्रमाण में कोई बड़ा सा भेद है नहीं। जब भेद है नहीं तो फिर उपमान प्रमाण को लेकर के 4 क्यों प्रमाण आप कहते हैं? उपमान प्रमाण को अनुमान प्रमाण के अंदर डाल दीजिए, उसको कहते हैं अंतर्भाव, उसके अंदर छिप जाए। बस उपमान प्रमाण ही अनुमान प्रमाण ही प्रमुख प्रमाण रहे, उपमान का भेद नष्ट कर दे, ये इसका अभिप्राय है। प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष सिद्धे, अगर मैं ऐसा मानूं या कोई कहे कि आपके लक्षण में उपमान प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, परवर्ती जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे सांख्य शास्त्र है उसमें 3 प्रमाण माना गया है। प्रत्यक्षानुमान शब्दाः प्रमाणानि, योग दर्शन में भी यही माना गया है। तो तात्पर्य है ये सभी जो सूत्रकार है तो ये उपमान प्रमाण को अनुमान प्रमाण के अंदर मानते हैं, उनके बड़े तर्क होते हैं। लेकिन ये जो न्याय दर्शन है ये बाद में बना है, क्योंकि सांख्य और योग के बाद में बना है। तो इसीलिए
इस प्रमाण की बड़ी आवश्यकता रही है, और पहले तो उन्होंने इसको देखा नहीं है, न्याय दर्शन की रचना बाद में हुई है, तो इसलिए किसी न किसी तरह उन्होंने अनुमान में इसको अंतर्भाव किया। लेकिन इसकी महत्ता है, क्या महत्ता है देखिए, अब उसको वो क्लियर करेंगे। यहाँ एक बढ़िया विचार हमें मिलेगा। अब सूत्र का अर्थ समझते हैं। उपमान प्रमाण, प्रमाण हो गया, उपमान प्रमाण के सारे लक्षण अनुमान प्रमाण के समान लगते हैं। उदाहरणतः जैसे प्रत्यक्ष या ज्ञात, जैसे प्रत्यक्ष या ज्ञात धूम के बल पर अप्रत्यक्ष या अज्ञात अग्नि का ज्ञान अनुमान प्रमाण से लगाया जाता है, उसी तरह ज्ञात गाय से अज्ञात नील गाय का अनुमान प्रमाण से ज्ञान किया जा सकता है। अतः उपमान प्रमाण का एक पृथक भेद करना निरर्थक है। तो 3 ही प्रमाण आप मान लें, अनुमान प्रमाण में उसका अंतर्भाव कर ले, काम खत्म। क्यों 4 प्रमाण कहते हैं, आप फिर हमें रटना पड़ता है। न्याय दर्शन 4 मानता है, संख्य और योग 3 मानते हैं, हमें रट करके रखना पड़ता। क्यों दोनों में भिन्नता है ना? ये अनुमान प्रमाण का जब विकास, ये उपमान प्रमाण का जब विकास नहीं हुआ था तभी उन्होंने 3 मान रखा था। फिर न्याय और सांख्य वैशेषिक बाद में आए तो उन्होंने इस प्रमाण का विकास किया। ये है अभिप्राय। अब कहते हैं सिद्धांत क्या कहते हैं, देखिए अब सूत्र संख्या 2:1:48 है। ना प्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थम उपमानस्य पश्याम, ना प्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थम उपमानस्य पश्याम। ये प्रमाणार्थ में एरो लगा कर लिख दीजिए, प्रमाण का प्रयोजन, अर्थ यानी प्रयोजन। न अप्रत्यक्षे गवये, जो गवय, गवय यानी नील गाय, जो अप्रत्यक्ष गवय है उसमें प्रमाणार्थम उपमानस्य पश्याम, जो उपमान प्रमाण का प्रयोजन है उस गवय में वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यानी जिस गवय को हम अप्रसिद्ध होने के कारण पुष्ट करना चाहते हैं, तो आपके जो लक्षण हैं अगर हम अनुमान के अंदर इसको अंतर्भाव कर देंगे, वह गवय कभी सिद्ध होगा ही नहीं, उस गवय को कभी जान ही नहीं पाएंगे। ये तर्क है उनका। अब खोलेंगे भाष्यकार उसको, क्योंकि अनुमान प्रमाण के अंदर गवय की पुष्टि नहीं होगी। अनुमान प्रमाण का एक अलग स्रोत है, गवय का एक अलग स्रोत है। क्या स्रोत है भाष्यकार से हम समझेंगे, क्योंकि भाष्यकार उसको और बढ़िया खोलेंगे। देखते हैं इस सूत्र का यही अर्थ है, अप्रत्यक्ष गवय, अप्रसिद्ध जो गवय गवय है नील गाय है, तो उससे उपमान से, उपमान का, उपमान प्रमाणार्थम, उपमान प्रमाण का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। जैसे नील गाय को नहीं जान पाएंगे, बहुत से पदार्थ हैं उनका ज्ञान होगा ही नहीं। अनुमान से सभी का ज्ञान अगर करना चाहें संभव ही नहीं। तो ठीक है, इसको देखते हैं। क्योंकि जब न्याय दर्शन लिखा गया था उस समय सांख्य योग का विकास हो चुका था। उन्होंने पढ़ करके इसको भलीभांति देखा कि नहीं नहीं, एक प्रमाण की और आवश्यकता है। इस तरह 8 प्रमाण धीरे धीरे बनते हुए चले गए। तो अब चतुर्थ प्रमाण, जो 4 प्रमाण मानने वाले सांख्य न्याय वैशेषिक है, उनमें जो उपमान प्रमाण है उसकी महत्ता अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं क्या भाष्यकार क्या कहते हैं। देखिए, नहीं, न, ना प्रत्यक्ष लिखा था, न अप्रत्यक्ष, न जो आपके कथन के अनुरूप उपमान प्रमाण का प्रयोजन नहीं देखा जाता है। उपमान प्रमाण का भी कुछ प्रयोजन होता है, अप्रसिद्ध वस्तु को स्पष्ट करना। तो आपके कथन के अनुसार अगर अनुमान प्रमाण में मान ले तो उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो अनुमान प्रमाण का प्रयोजन स्वार्थ, देखिए इसको बारीकी से देखिए, अनुमान प्रमाण का प्रयोजन स्वार्थ अपने ज्ञान के लिए होता है। कैसे अपने ज्ञान के लिए कैसे होता है? यहां धुआं दिखाई पड़ रहा है, अग्नि होगी, तो ये ज्ञान किसको होगा? जिसने धुआं अग्नि के साथ साक्षात्कार किया होगा उसी को ये ज्ञान होगा ना, बाकी को तो नहीं होगा ना। भैया साहब सही कह रहा हूं? जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं
तो उस समय बच्चे इन प्रश्नों को पिछले साल किए थे। अब इस साल अगर प्रश्न आता है तो उसका समाधान हम ऐसे देंगे। भाई साहब समझ रहे हैं? तो यानी ये ज्ञान किसको होगा? जो उन प्रश्नों से गुजरा होगा। विश्वविद्यालय में जब पढ़ाते हैं तब बड़ी टिप्पणी आती है, बड़े बच्चे होते हैं, भैया कुछ पढ़ाता नहीं है और मुंह उठा करके चला आता है, विषय स्पष्ट होता नहीं है। हाँ, इस तरह होता ही है। तो मेरा एक मित्र है, व्याकरण का प्रोफेसर है, तो मैं कहा तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तो कैसे पढ़ाते हो? तो वो कहा क्या भैया, बच्चों को बेवकूफ बनाना थोड़ी देर लगती है। जिसने प्रश्न किया 10 प्रश्न स्कूल में लगा देता हूँ। तो चुप हो गया तो फिर मैं किसी तरह पढ़ करके फिर उसको अगली कक्षा में समाधान करता हूँ। तो ये आज की शिक्षा की स्थिति हो गई है। आप समझना, बच्चों को बेवकूफ बनाना देर नहीं लगती। चलिए, हाँ, कोई कुछ करता नहीं है घर में, अपना काम करता रहता है। हाँ, लेकिन वो तो बच्चे संस्कृत वाले होते हैं, बाहर विश्वविद्यालय में दूसरे फैकल्टी में होते तो हम वही पिटाई कर देंगे, भैया जब आता ही नहीं है तुम्हें किसने अपॉइंटमेंट किया। चलिए, धन्यवाद, थोड़ा विषयांतर हो गया। तो तात्पर्य ये हुआ, अनुमान प्रमाण का प्रयोजन अपने ज्ञान के लिए होता है, जिसको वो ज्ञान है, केवल धुआं की बात नहीं है। जिसको जिन जिन स्थितियों का थोड़ा सा प्रत्यक्ष हुआ है, तो उन प्रत्यक्षों ज्ञानों के अभाव से वह वहां अनुमान का प्रयोग कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसी परेशानियां आ सकती है। हाँ, ऐसी स्थिति में हमें ऐसे आचरण करना चाहिए। तो इसलिए अनुमान, मेरा अनुमान, आपका अनुमान, अगर दोनों का प्रत्यक्ष एक साथ हुआ है तो दोनों का बराबर होगा, लेकिन हर किसी का अनुमान अलग अलग होता है। मैं जिस तरह सूत्र को समझता हूँ और जो न्याय दर्शन पढ़ाने वाले दूसरे सज्जन हैं, विद्वान हैं, वो ऐसे नहीं समझते हैं। तो इसलिए विविध अध्ययन आदि जो प्रत्यक्ष स्थितियों से हम गुजरते हैं, उस हिसाब से ये ज्ञान होता है। तो बिल्कुल बढ़िया है, अनुमान ज्ञान प्रत्यक्ष के लिए होता है, अपने लिए होता है, स्वार्थ के लिए होता है, परंतु उपमान प्रमाण का प्रयोजन परार्थ के लिए होता है। हम तो जान चुके हैं, लेकिन जो नहीं जाने हैं, अप्रसिद्ध पदार्थों को जानना जो चाहते हैं, तो उनके लिए उपमान प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया भैया साहब? 3 तर्क देंगे तो जिससे उपमान प्रमाण दूसरों को समझाने के लिए, जो अप्रौढ़ हैं, अज्ञात हैं, और जिनको उस विषय से, जिस विषय में वो पूछना चाहते हैं, उनको अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को, हाँ, ये परार्थ, इसको संस्कृत में स्वार्थ और परार्थ 2 शब्द करते हैं प्रयोग। तो परार्थ के लिए होता है उपमान प्रमाण। तो अगर सभी अनुमान प्रमाण से हो जाएगा तो परार्थ कभी भी उपमान प्रमाण इससे नहीं होगा, अनुमान प्रमाण से दूसरा नहीं जान पाएगा। भैया जैसे आप समझाओगे तो उसको तो उसका ज्ञान होता ही नहीं है। बताइए कैसे हो जाएगा? नील गाय कैसे, किसने प्रश्न किया तो आप कहेंगे हाँ कि जैसी गाय है ऐसी नील गाय है, उपमान के आधार पे। भैया उसने कभी नील गाय का साक्षात्कार किया ही नहीं। जैसे अग्नि का भी आप साक्षात्कार कर चुके होते हैं, धूम का भी साक्षात्कार कर चुके होते हैं, बड़े समय गुजरता है, दोनों को जब प्रस्तुत किया जाता है एक धरातल पर, फिर आप अनुमान लगाते हैं। लेकिन आप जैसे आपकी 10वीं पीढ़ी है या नहीं, इस तरह किसने प्रयोजन रखा, पीढ़ी को गुजरते हुए आप देखते हैं कि एक पीढ़ी अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है, फिर दूसरी पीढ़ी चली जाती है, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो चुका है, विचार उठ के खड़ा हुआ। तो इसी तरह मेरी 100वीं पीढ़ी भी हुई होगी। तो ये दोनों ज्ञान यथार्थ धरातल पर अगर हैं तो अनुमान है, लेकिन एक प्रसिद्ध है एक अप्रसिद्ध है, तो ऐसी स्थिति में स्वार्थ परार्थ का ज्ञान आपको रखना पड़ेगा। उपमान प्रमाण परार्थ को समझाने के लिए है। अब अगर इसी को न माने, सब अनुमान में मान लेंगे, ईश्वर का साक्षात्कार हो नहीं पाएगा। आपकी उम्मीद ही खत्म हो जाएगी
ईश्वर कैसा है प्रश्न उठेगा, काला नीला पीला, तो हम कैसे बताएंगे भैया साहब, बता पाएंगे? अनुमान प्रमाण में दोनों ज्ञान होना चाहिए, ईश्वर को भी देखना चाहिए और साथ में ईश्वर के लक्षण से भी परिचय होना चाहिए। तो ईश्वर के लक्षण में परिचय है, लेकिन ईश्वर को हमने कभी देखा ही नहीं, और जिन साधकों ने पढ़ा उन्होंने भी नहीं देखा। तो ऐसी स्थिति में उपमान प्रमाण की आवश्यकता है। तभी तो हमें धन्यवाद देना चाहिए गौतम महर्षि को, उपमान प्रमाण की भी बड़ी आवश्यकता है। हमारे पूर्वाचार्यों ने वो प्रमाण के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इसकी बड़ी आवश्यकता है। अब देखिए ईश्वर के केस में तो हमको बहुत सारे गुण का पता है। लेकिन हमें उपमान प्रमाण से ही ईश्वर को जानना होता है। अनुमान प्रमाण में साधन धूम और साध्य अग्नि दोनों प्रसिद्ध होते हैं। देखिए दोनों प्रसिद्ध होते हैं, हम परिचित होते हैं, परंतु उपमान में साधन गाय प्रसिद्ध होती है और साध्य नील गाय अप्रसिद्ध होती है। यही दोनों प्रमाणों में भेद है। तो ये दो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो स्वार्थ परार्थ प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, इन दोनों भेदों के कारण अनुमान और उपमान में भेद है। और एक तर्क देंगे आगे, तो उसको भी हम मानेंगे। शर्त और निःशर्त, जैसे ईश्वर की आप स्तुति करते हैं ना, हे ईश्वर आप आ जाओ, हाँ आ जाओ, मेरी सहायता करो, आपकी स्मृति बनी रहे। कभी मेडिटेशन में हम करते हैं, ईश्वर तो आते नहीं है, लेकिन हम निःशर्त प्रार्थना करते हैं, कोई शर्त नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं आए तो क्या हुआ, हम अगले दिन फिर प्रतीक्षा करेंगे, फिर अपना जो सत्व है, बुद्धि है, उसको और पवित्र बनाएंगे। हाँ, वर्षि निशत्सि क्या है, अग्न आया हिवीत गुणानुभव्यदात निहोता सत्सि वर्षि, क्या बढ़िया मंत्र है। वर्षि निशत्सि, मैंने एक कुशा बरही यानी कुश आसन बिछा दिया है, और आपके लिए भी एक बिछा रखा है। मैं तो अपने आसन पे बैठा हूं, लेकिन बरहिसी निशत्सि, तुम जब भी आओगे इस कुश आसन पे बैठ जाओ, और मैं जन्म जन्मांतरों की घटनाओं का जो अनुभव है तुम्हें सुनाऊंगा। कोई बात नहीं, आज नहीं आए, फिर मैं अगले दिन बैठाऊंगा, बरी यानी कुश आसन बिछाऊंगा और आपकी भी प्रतीक्षा करता रहूंगा। इस तरह इस जन्म में जब तक मेरी स्मृति बनी रहेगी, मैं तब तक आपको निकटता में प्राप्त करना चाहता हूँ, आपको मित्र के समान मेरे इस साधना स्थल में बैठाना चाहता हूँ। हाँ, सामवेद का प्रथम मंत्र ही है, प्रथम मंत्र, अग्न आया ही, हे ईश्वर तुम आ जाओ। ये चलिए, तो इस तरह निःशर्त प्रार्थना है हमारी, कोई प्रार्थना नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है, आपकी कार्य व्यस्तता है। निःशर्त, कोई शर्त नहीं होती है हमारी। अभी इसी की चर्चा चलेगी। ये सूत्र पढ़ लेते हैं, 2:49 पे आइए। तथेत्युपसंहारादुपमान सिद्धिर्ना विशेषः, तथेत्युपसंहारादुपमान सिद्धिर्ना विशेषः। इसको तोड़ते हैं, तथा इति उपसंहारात, तथा इति का मतलब तथा यानी वैसा ही है, जैसा है वैसा ही है, जैसी है जैसी होती है वैसी ही होती है। तो जैसी का उदाहरण तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने तथा इति उपसंहारात, जिस कथन में वैसी ही होती है वैसा ही होता है, इस तरह उपसंहार में अंत में ऐसी पंक्तियां मिलती है। तो उपमानात, उस उपमान प्रमाण से सिद्धि ऋणा विशेष, उपमान प्रमाण से बड़े सिद्धांतों की सिद्धि हो जाती है। ना विशेष, विशेष यानी विशिष्ट, न अविशेष, न अविशेष, तो न विशेष, हाँ, ना विशेष को तोड़ते हैं, न अविशेष। तो विशेष का मतलब महत्वपूर्ण, स्पेशल है, अविशेष का मतलब है जो स्पेशल नहीं है, और न
जो स्पेशल नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह बन जाएंगे, कट जाएंगे, सामान्य है। तो आपके लक्षण में कोई विशेष नहीं है, ये सामान्य कथन है। तथा इति उपसंहारात, वैसा ही है। इस तरह उपसंहार में जिस प्रमाण की पंक्तियां प्राप्त होती है, उस उपमान से बड़े सिद्धांतों की सिद्धि हो जाएगी। ऋणा विशेष, इसमें कोई विशेषता नहीं है, ये सामान्य कथन है। आपके द्वारा प्रतिपादित किया गया जो कथन है वह एक सामान्य कथन है, इस तरह नहीं है अविशेष, यानी सामान्यतम ये कथन है, समानता है। तो इसको सूत्रकार से समझते हैं, भाष्यकार से। उपमान प्रमाण में उदाहरण के साधर्म्य का कथन किया जाता है। जथा जैसी गाय होती है वैसी नील गाय है, इस तरह हम प्रयोग करते हैं। तो तथा इति उपसंहारात, वैसी नील गाय है, वैसा आदमी है, वैसा घर है, ऐसा धन है, वैसा रुपया है। तो इस तरह जिसमें उपसंहार अंतिम पंक्ति ऐसी चलती है तो वही उपमान प्रमाण है। परंतु अनुमान प्रमाण में शर्त के साथ कथन होता है, वहां जैसी होती है नहीं वैसी होती है, यहाँ चलती है पंक्ति, लेकिन यहाँ शर्त चलती है। शर्त क्या है? जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, धूम नहीं तो अग्नि भी नहीं होगी। वजह से आप समझ रहे हैं? तो यहाँ शर्त चलती है, या इन बातों को मानो तब जा करके हम आपके घर में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। हरिश्चंद्र ने क्या किया? पत्नी को उन्होंने दान में दे दिया। भैया पत्नी थोड़ी संपत्ति होती है, तो कंडीशन होता है भैया इन शर्तों के साथ हो तो हम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो बस उन्होंने नहीं समझा, तो विश्वामित्र वो बड़े दान दे रहे थे, वो बड़े, इस कथा का बड़ा रहस्य है, बड़े दान रहे थे, सब लुटा रहे थे। भैया उस संपत्ति थोड़ी है राजा की, संपत्ति तो प्रजा की है। अब ये अगर लुटा दे सारा, आगे समस्या आएगी तो देश चलेगा कैसे? तो फिर विश्वामित्र इसको भली भांति देखा, परखा, बोला ये आदमी बिल्कुल, ये आदमी घमंड आदमी है और चुरचुर है दान में। तो फिर उसने उसको घुमा फिरा करके, तो ये तुम्हारी संपत्ति है, वो तुम्हारी संपत्ति है, बेटा भी तुम्हारी संपत्ति है, पत्नी भी तुम्हारी संपत्ति है, हमारा न बस मुझे दे दो दान में। तो फिर दान में दिया। जब बेटा मरा तो फिर बड़ा रोया उसने, फिर उसको किसी तरह भगवान ने फिर जिंदा किया। ऐसा नहीं कि विश्वामित्र ने उसको जिलाया, फिर संयोग से वो जिंदा हो गया और विश्वामित्र की भी बड़ी प्रतिष्ठा हुई और समझाया कि ऐसा नहीं है। तो आज भी बड़े लोग समझते हैं। हमारे देश में कितनी उन्नत प्रथाएं थी, देखिए। तो वो प्रथा नष्ट हुई और फिर भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि द्रौपदी को संपत्ति समझ करके जुआ में लगाए। तो ये प्रथा और उस प्रथा में बड़ा अंतर है। सत्य जो की कहानी जो है, हाँ, विश्वामित्र हरिश्चंद्र की कहानी पुराणों में मिल जाती है, महाभारत में मिलती है कहानी। हाँ, महाभारत में बड़ी कथाएं मिलती है, तो वहीं से तो कथाएं ले लेकर के पुराण बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद। कथा है क्या? सही कथा है क्या? बिल्कुल नहीं, सही तो नहीं मिलती है, पुराणकार ने अपने विचार रखे, लेकिन रहस्य यही है। और बड़े दिनों से पत्नी को एक पृथक दर्जा दिया गया था, लेकिन उसको कौरवों ने बर्बाद कर दिया। चलिए, अब इसकी पढ़ाई जब नहीं होती है कैसे समझे लोग? अब बात यह है, अब वो कहे अब उपमान प्रमाण शर्तों के साथ होता है, शर्तों से यहाँ तक चले गए। तो जहां जहां धूम होगी वहां वहां अग्नि होगी, धूम नहीं तो अग्नि नहीं। तो यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि इति सहचारी नियमों व्याप्ति, साथ साथ ये इनका सहचरण होता है, चलते हैं। तो इस तरह इसका कथन होता। में सूत्र का अर्थ लिखा दीजिए। हाँ, समझ में तो आ गया। सूत्र का अर्थ पुस्तक के नीचे जो पंक्तियां हैं, देखिए इस पुस्तक में मेरे पास जो है 201 पृष्ठ में सूत्र का अर्थ लिखा है, तो इसलिए मैं पृथक से नहीं लिखता उसको। देखिए मैं पढ़ता हूं। तथा इति
वैसा होता है। इस प्रकार उपसंहार कथन होने से उपमान सिद्ध है। उपमान नामक पृथक प्रमाण की सिद्धि होने के कारण न विशेष न अविशेष नहीं है, अविशेष दोनों में समानता नहीं है, दोनों में समानता नहीं है, असमानता है। ओहो, यहाँ दोनों में असमानता है ये कहना है। मैंने इसका ना विशेष का अर्थ ये लगाया था जो 49 में, कि ये दोनों में आपके कथन में कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन यहां जो पढ़ के मैंने देखा न अविशेष का मतलब है अविशेष यानी विशेष से रहित है, तो न अविशेष का मतलब है दोनों में आपके द्वारा बताए गए अनुमान प्रमाण में इसका अंतर्भाव हो जाए, और मैं कहता हूं नहीं इसका पृथक अस्तित्व है, तो इसलिए इन दोनों में समानता नहीं है, दोनों में असमानता बड़ी है। मेरे में असमानता है और आप में समानता है, तो इसलिए दोनों में भिन्नता ही है, ये इसका कथन है। हाँ ना विशेषा लिखा। हाँ, इसको तोड़िए ना का मतलब न और अविशेष, विशेष यानी स्पेशल, और अविशेष का मतलब जो स्पेशल नहीं है, सामान्य कथन, और सामान्य कथन नहीं है, सामान्य कथन नहीं है, समानता नहीं है, यानी बड़ी असमानताएं है, इस तरह इसका अर्थ है। आपका जो कथन था अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव कर दें, और मेरा जो कथन है इसका पृथक सत्ता बनी रहे, तो इसलिए इन दोनों कथनों में बड़ा सा विशेष है, विद्यमान है, और इस तरह आपको मानना पड़ेगा, समानता दोनों में नहीं। ये इसका इस तरह अर्थ है। चलिए बढ़िया, आपने मुझे पढ़ने के लिए कहा, मैंने इसको इस ढंग से, जैसे सूत्रकार ने तोड़ा था, इस ढंग से इसको समझ लिया। समझ में आ गया। हाँ, तो बस यही है। अब अतः उपमान प्रमाण को हमें अनुमान प्रमाण के अंदर न गिनकर एक व्यवस्थित प्रमाण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, आपको उपमान प्रमाण पे 5 नंबर पूछा जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? तो 3 विशेषता है उपमान प्रमाण में। पहली विशेषता क्या है? देखिए हमने क्या अध्ययन किया था। पहली विशेषता इसमें ये थी कि ये स्वार्थ और परार्थ, स्वार्थ में अनुमान प्रमाण का प्रयोग होता है, परार्थ में उपमान प्रमाण का प्रयोग होता है। और फिर प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध, तो अनुमान प्रमाण में प्रसिद्ध साध्य साधन होते हैं, और अप्रसिद्ध साध्य के साथ प्रसिद्ध साधन का कथन होता है उपमान प्रमाण में। और यहाँ क्या है? एक सशर्त, अनुमान प्रमाण में सशर्त नियम लागू होता है, शर्त के साथ नियम लागू होता है, लेकिन यहाँ वैसी ही होती है जैसी बताई गई है, जैसा बताया गया है वैसा ही होता है, इस तरह पंक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए इसका एक पृथक अस्तित्व है। तो ईश्वर कैसे हैं? जैसे हवा ठसाठस सब और भरे हुए होते हैं, भरी हुई होती है, तो इसलिए ईश्वर भी अपने अनंत सामर्थ्य से सब ओर भरे हुए हैं, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, आकाश के अंदर और आकाश के बाहर, ईश्वर से परे कुछ नहीं, और ईश्वर से अछूत कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ईश्वर की खोज में हमने न्याय दर्शन का अध्ययन किया, तो हमें उस ईश्वर के बारे में बढ़िया परिचय दिया। तो ईश्वर की पुष्टि किस प्रमाण से होगी? चारों प्रमाण से तो होगी, लेकिन विशेष रूप से ईश्वर की पुष्टि उपमान प्रमाण से ही होगी। तो इस तरह आज का विषय रहा। आइए शांति पाठ करते हैं। आचार्य जी, अप्रसिद्ध का जो है उपमान में तो एक प्रसिद्ध और एक अप्रसिद्ध, उपमान में एक अप्रसिद्ध है और एक प्रसिद्ध है, और अनुमान में दोनों प्रसिद्ध हैं। हाँ, दोनों प्रसिद्ध होंगे, यही होगा ना? हाँ जी। चलिए कुछ अध्ययन किए, आइए शांति पाठ, कुछ साधकों को जाना है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः एव वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को सप्तम। आज कम उपस्थिति है हमारी। हाँ, जिनको जाना है जा सकते हैं। कुछ विचार हो, आज कुछ नया पढ़ने को मिला, हमारी बुद्धि भी थोड़ी चली आज। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया था जी। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, होता साहब जी कुछ विचार रखना चाहें रखें। नहीं, आज का कक्षा बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी गुणग्राही हैं। हाँ, हमारे जितेंद्र जी ने बढ़िया आत्मा लगा रखा है, आइकन। जितेंद्र कुमार जी, आप कुछ विचार विनिमय करें। जितेंद्र जी अच्छे विद्वान हैं और हर वीडियो ये देखते हैं, सुनते हैं, समय इतना निकाल पाते हैं। ये आपको अनम्यूट होना पड़ेगा अगर कुछ बोलना होगा जितेंद्र जी। चलिए, कुछ नवीनता नहीं है तो सत्र समाप्त करें। हाँ, एक प्रश्न फिर पूछता हूं आपको, आपसे कोई पूछे, आपने विभिन्न शास्त्रों को पढ़ा, ईश्वर का ज्ञान किस प्रमाण से होता है? एक मूलभूत प्रश्न है, तो समाधान क्या होगा? उपमा प्रमाण से। हाँ, नहीं, ईश्वर का ज्ञान चारों प्रमाणों से। कैसे होगा आचार्य जी? आचार्य जी बेकार है थे आचार्य जी। हाँ, ईश्वर इतना पुष्ट है और स्पष्ट है, तो चारों प्रमाणों से, जैसे हम अपनी पीढ़ी 10वीं पीढ़ी का ज्ञान किससे प्राप्त करते थे कि एक पीढ़ी गुजरती हुई पीढ़ी को जाते हुए देखते हुए, तो उसी तरह जब शब्द शास्त्रों में हमारा प्रवेश हो गया, धीरे धीरे अनुभव होने लगा, तो उसमें तर्क देंगे आगे। न्याय शास्त्र में कोई आपको तलवार लेके काटने आए तो आप पसीना पसीना हो जाएंगे या नहीं? अब बताइए क्यों पसीना पसीना हुए? इसलिए पसीना पसीना, इस जन्म में तो आपने तलवार की चोट नहीं खाई है, लेकिन आपने अनुभव में जाना है कि जब जब तलवार से चोट लगती है या छोटी चाकू आदि में लगती है तो भयंकर पीड़ा होती है। तो ये अनुभव इतना प्रौढ़ मसृण हो जाता है, और इसे अनुभव रूपी अनुमान से आप क्या करते हैं, तलवार को देखते ही पसीना पसीना निकल जाता है। कोई मार दूंगा सरदार सामने है तो कम जोर से बोलना पड़ता, क्या पता भैया निकाल लेगा तलवार। तो इसलिए आप ध्यान रखिए। तो ऐसे यानी ये जो अनुभव रूपी जो प्रमाण है, अनुभव रूपी जो प्रसिद्धि है, तो उसी के आधार पे फिर हम क्या करते हैं, अनुमान से ईश्वर की सिद्धि करते हैं। ईश्वर की सिद्धि तो उपमान से हो ही जाती है, लेकिन इस तरह तर्क से हम पुष्ट करते हैं। अनुभव भी एक प्रमाण बनता है और वो प्रसिद्ध को प्राप्त करके अनुमान को जन्म देता है। लेकिन ये कष्ट कल्पना है, लेकिन है ईश्वर विस्पष्ट है, स्पष्ट है, चारों ओर ईश्वर की महिमा है। तो इसलिए ईश्वर चारों प्रमाणों से पुष्ट होते हैं। और प्रत्यक्ष तो होता ही है, सज्जनों को होता है, साधुओं को होता है। ईश्वर कैसा है, ऐसे शास्त्रों में उदाहरण है। सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सर्वस्य आत्मा यमचिंत्य रूपम। इस तरह पंक्तियां जिन्होंने साक्षात्कार किया उन्होंने स्पष्ट ही कहा है, ऐसा नहीं कि बरगलाया है। तो इसलिए ईश्वर प्रत्यक्ष भी होते हैं, अनुमान से आप देखा, उपमान से होता है, और शब्द प्रमाण से ईश्वर की पुष्टि होती है। इसलिए इस तरह इसका समाधान है। धीरे धीरे न्याय दर्शन पढ़ते ही आप बिल्कुल
ये जो सिद्धांत है, भारतीय मूलभूत सिद्धांत है, उससे आपका परिचय हो जाएगा और एक व्यापक ज्ञान आपके साथ चलता हुआ चला जाएगा। कुछ पढ़ा हमने, जाना, ऋषियों का जो ऋण था उसका बोझ भी कुछ कम हुआ, ये खुशी भी होगी। चलिए आज का सत्र यहीं समाप्त करता हूँ, या कुछ पूछना है देख लीजिए। आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। मेरे पास ना जो ये न्याय दर्शन है ये किसी और का है, तो इसमें उन्होंने एक जो सूक्त 43 है, 2:1 का 43, वर्तमाना भावे सर्वाग्रहणम प्रत्यक्ष अनुपत्ते। हाँ, हाँ, इसमें इन्होंने ना एक में एक आर्य मुनि जी का एक वो दिया है, कोटेशन दी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि स्मरण रहे कि अर्थ सद्भाव भाव व्यंग्य तथा क्रिया संतान व्यंग्य भेद से वर्तमान 2 प्रकार का है। ये तो अर्थ सद्भाव व्यंग्य तथा क्रिया संतान व्यंग्य में क्या मतलब, इनके अर्थ क्या हुए? हाँ, 2 प्रकार कौन है? सद्भाव, हाँ, वर्तमान। हाँ, वर्तमान को उन्होंने 2 2 भाग प्रकार का है। तो अर्थ के आधार पर ये वो है संबद्ध और असंबद्ध। वर्तमान संबद्ध है और असंबद्ध है, ऐसा वो जो मैंने कविता में भी लिखा था वो है ये। वर्तमान 2 प्रकार का है, संबद्ध और असंबद्ध। नहीं, अर्थ सद्भाव व्यंग्य में है, जैसा कि घटोस्ति पटोस्ति वाला एग्जाम्पल दिया है। असंबद्ध है ना, असंबद्ध है, घड़ा है तो है, उसको किसी से आपने संबद्ध नहीं किया। लेकिन पचती चिन्हती करते हैं तो आपने क्रियाओं को संबद्ध किया है कि वो पहले भी हो रही है बाद में भी होगी, तो वो संबद्ध है। और ये असंबद्ध है, घड़ा है, वस्त्र है तो है, बस किसी से संबद्ध नहीं है। वर्तमान काल ये है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा, बस है, एक समय पर एक चीज है। और लेकिन जो संबद्ध है ये असंबद्ध है। संबद्ध में क्या है कि पचती छिन्नति, कि उसमें पहले भी क्रियाएं हो रही हैं, बाद क्रिया में हो रही है, क्रिया चल रही है, हो रही है। ये है, मैंने पढ़ा था, ये मैंने लिखा भी है कविता में। एक बार और स्पष्ट कर दें ताकि सभी को और संबद्ध और असंबद्ध 2 तरह से वर्तमान को देख सकते हैं आप, और शब्दों पे मत जाइए, सिंपल समझिए। 2 तरह का वर्तमान काल को हम स्पष्ट कर सकते हैं, एक संबद्ध, एक क्रिया संबद्ध रूप से और एक असंबद्ध रूप से। तो असंबद्ध रूप तो सिंपल है, जैसे आपने कहा कि ये घड़ा है, ये वस्त्र है, ये किताब है, पुस्तक है, ये सीधा असंबद्ध है, ये तो किसी से संबंधित नहीं है, सीधा वर्तमान है, ये चीज है तो है, और वर्तमान काल है, ना कोई आगे क्रिया है ना पीछे, ये चीज है, रखी हुई है किताब तो है। लेकिन संबद्ध क्या होगी, जो क्रियाएं आप लेंगे, अगर क्रियाएं पदार्थ खाली ले लेंगे, क्रियाएं लेंगे लेकिन अगर आप, तो वो संबद्ध कहलाएगी वर्तमान काल। जैसे कि पचती छिन्नति है, पकाता है या लकड़ी काटता है, ये एग्जांपल्स दिए उन्होंने। तो अगर पकाता है तो उसने पहले कुछ, जैसे कहा कि चावल है तो पहले धोए भी होंगे, फिर आग भी जलाई होगी, फिर रखा होगा, चौंके होंगे चावल, फिर उतारे होंगे टाइम पर अपने, फिर उसने उसको ऐसे किया होगा। कई क्रियाएं हैं ऐसे ही, लकड़ी काटने के लिए पहले भी उसने जोर लगाया होगा, अभी भी लगा रहा है, और थोड़ी क्रियाएं आगे भी, मतलब जो कार्य कुछ काल तक होता रहता है, संबद्ध है वर्तमान में। ये सारा ही वर्तमान है। तो दोनों तरह से वर्तमान है, वो भी वर्तमान है जो असंबद्ध है, और वो जो और संबंध जो है, संबद्ध जो है वो भी वर्तमान है, उसकी पूरी क्रिया ही वर्तमान है। जो पहले हो गई है वो अभी हो रही है, और आगे भी थोड़ी बहुत लकड़ी की चोट और लगेंगी, ये सारा वर्तमान है, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो आचार्य जी ठीक, हाँ आचार्य जी ठीक कह रहे हो ना? बिल्कुल, कथन अनुकूल है। वो क्या है, ऐसे भाष्यकार भी ऐसा बोलना नहीं चाहते, ये एक न्याय शास्त्र की परंपरा है। अर्थ सद्भाव व्यंग्य क्रिया संतान व्यंग्य शब्दों को जोड़ जाड़ करके इस तरह लिख करके वाक्य बनाते। तावच्छेद काति व्याप्त, तावच्छेद काति व्याप्ति, इस तरह पंक्तियां चलती है। तो सिद्धांत ग्रंथ हम पढ़ते हैं, जब प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तावच्छेद यानी युक्त, इसका चलता रहेगा। ये विद्वान आपने दिखाते हैं अपनी प्रभाव, अपनी प्रतिष्ठा, इस तरह सब। नहीं, क्योंकि मैं कविता में लिखती हूँ ना, तो मेरे को पूरा जब तक 100% समझ नहीं आए तो मैं कविता नहीं बना सकती। तो मैं अच्छे से पढ़ के समझ के चीजों को फिर लिखती हूँ,
बहुत इसलिए मुझे याद बहुत रहता है कि धन्यवाद। इसलिए मैं भी मेरे को नोट्स याद बना भी रही हूँ, रहता पर वही है कि जब है। इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, अर्थ सद्भावंग्य का ना, तभी मैंने कहा पूछूं, क्लियर कर लूं एक बार। धन्यवाद इतना है, अर्थ अनुराधा यानी जी। पृथक पृथक वस्तुएं रखी हैं हाँ, और नहीं अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया, मतलब कुछ फिर सबके पृथक पृथक अर्थ है और क्रिया के साथ आपने जो गौण क्रियाएं जुड़ी हाँ होती जी। हैं। हाँ, एक खाली पदार्थ है रखा हुआ है और दूसरा हाँ क्रिया के साथ संबंधित है, हाँ, तो ये इसलिए वो ठीक। संबद्ध हो गया, सामान्य जो सम कथन है, वो लेकिन असंबद्ध हो गया। शब्द के आडंबर में इसको उन्होंने ओझल बना हाँ मैं इसलिए बिल्कुल, बैठ के चलो समझती हूँ, पढ़ती हूँ बहुत ध्यान से हर एक का, फिर जब पूरा समझ में आता है फिर लिखती हूँ ना कविता, नहीं तो लिख नहीं सकती। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। चलो बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद अनुराधा जी, हाँ, धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत अनुराधा जी का धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद। हाँ, चलिए, आज का सत्र मेरा श्रम लाघव हुआ। हाँ तो जी आज ठीक है, नहीं मैं भी नोट्स बना रही हूँ, तो जब चीज समझ ना आए ना फिर नोट्स बनते नहीं है ना, वही हाँ, वाली बिल्कुल, बात। आप प्रश्न आप रखें। कविता आप तो कविता आचार्य लिखती जी हो, अभी मैं सुन नोट्स रहे हैं, बना रही समझ हूँ। रहे हैं, मैंने पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो मैं जरा जल्दी से समझा दूं ये बात। अब हाँ नहीं अगले सत्र बिल्कुल। रोचक होंगे क्योंकि वेद से हम जुड़ेंगे, शब्द हाँ प्रमाण पे चर्चा होगी, हाँ, शब्द तो प्रमाण लंबी लंबी बिल्कुल। इसकी चर्चा चलेगी और बड़े अगली तर्क बार से पर। है ना, अगली बार से शब्द प्रमाण ही है अगली बार। हाँ, अभी चलेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, ईश्वर हमें बल दें, शक्ति दें। आचार्य, स्टडी मटेरियल आप थोड़ा सा पहले भेजा करो, जब क्लास के टाइम भेजते हो तो पढ़ेंगे कब फिर हम। मैं कई बार देर में बनाता हूँ, मैं कंप्यूटर वाले के आश्रित रहता हूँ। मैं क्लास खोलने के लिए बैठती देखती हूँ तो स्टडी मटेरियल आया हुआ है, उससे मैं फिर तो क्लास लगाने का टाइम हो जाता है वो, फिर जल्दी जैसे जल्दी तैयार देखती हूँ हो और जाए पढ़ती हूँ। मैं भेजता हूँ। चलिए, थोड़ा सा भी आ जाए ना पहले, तो हम पहले पढ़ लें। देखता हूँ आगे। धन्यवाद आचार्य जी। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। ऐसे ही सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको ऐसे ही शब्द। मेरे कॉम्प्लीमेंट्स भी ना थोड़ा सा पहले भेज दिया करो, 1 आध घंटे, हाँ। मैं क्लास के लिए लगाने